अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यूथ पब्लिकेशन मैथ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन को पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग 161 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे। आज हम लोग 162 नंबर प्रश्न से देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपका लास्ट होगा सिंप्लीफिकेशन का। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, वो एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए यूथ पब्लिकेशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस बुक का जो सोल्यूशन का पीडीएफ होता है वो भी टेलीग्राम पे ही डाला जाता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, जोड़ घटाओ गुना भाग है। चलिए 2/5 है तो 2/5 और प्लस है 2/9 तो 2/9। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस गुना करेंगे, नीचे वाले कैल्शियम 9 और 5 कैल्शियम, 9 5 45, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 18 10 28 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले पर्सन को सॉल्व करते हैं तो 2/5 और प्लस में 5/9। कैल्शियम की बात करेंगे तो 9 और 5 कैल्शियम होता है 45, ठीक है। 9 और 5 कैल्शियम 45, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 18 और 10 28 से होगा। यहाँ भी 28, 2/5 और 5/9, 2/5 और 2/9, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 18 10 28, 50 25, 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ पे गलती है, 9 दूना 18, 50 25, 25 और 10 35, 5 40 और 3 43 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 28/45 ही रहेगा, और ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा कितना, 45 ऊपर चला जाएगा, 43 नीचे रहेगा। ये 45 से 45 कट गया तो ऊपर में 28 नीचे में 43, ऊपर में 28 नीचे में 43, बी नंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, सेम प्रश्न है, ठीक है। 2/9 प्लस 3/5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 का एलसीएम होता है 45, 5 दूना 10, 9 3 27, 27 10 37 हो जाएगा। और भाग है तो गुना में इधर पलट देंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/9 और प्लस में 2/5, 9 और 5 का एलसीएम 45 होगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 18 10 28, यानी कि 45 ऊपर जाएगा और 28 नीचे आएगा। पलटी मारेंगे, 45 से 45 तो ऊपर में 37 नीचे में 28, ऊपर 37 नीचे 28, ऊपर 37 नीचे 28 है नंबर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। देखिए आपको यहाँ पे जो है सॉल्व करना है, 5 पे पावर 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर 4 गो जीरो, यानी कि 10 पे पावर 4, 1 पर 4 गो जीरो आएगा, यानी कि 50,000। यहाँ पे 6 पर 3 जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ 40 है तो 40 से रहेगा, अब माइनस है तो माइनस। देखिए 3/100, ठीक है, 3/100 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 5,000 और 56,000 हो जाएगा, और यहाँ 40, यानी कि 56,000 40 हो जाएगा, और जिसमें से घटा देना है 0.03। जब आप इसको घटाइएगा यानी कि 56,039.07, 97, सॉरी 07 नहीं 97, इतना आ जाएगा घटाने पे, डी नंबर ऑप्शन। आगे गुना करना है, ठीक है। तो इस दोनों को पहले देखिए, पहले तो भाग का काम होगा तो इसको लिखते हैं 0.08 और गुना में 0.23 और भागा 0.003, सॉरी 4 है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो था तो ऊपर में 3 जीरो, ठीक है। अब काटपुट कर लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 4 से 2 बार में 28, तो 23 दुना कितना होता है 46, और बट्टा में 10 है, ये वाला 10,
46/10 यानी कि 4.6। 4.6 देखिए कहाँ है, बी नंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न, पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। पॉइंट को अभी मारते हैं गोली, सिर्फ काटने का काम करते हैं। ठीक है, 9×5 = 45, 9×5 5 से काटे 11 बार में, 9×9 = 81, 11 गुना में 9 कितना होता है, 99। देखिए अब ये पॉइंट के बाद 2 अंक था, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो नीचे में टोटल 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4। यहाँ नीचे में पॉइंट के बाद 1 अंक था तो ऊपर में 1 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 3 अंक के पहले तो समझो 0.099। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, सरल करना है, सेम टू सेम प्रश्न है। तो 2/3 और +3/5, एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 दूना 10, 3 3 9, 10 9 19। ठीक है, और बीच में भाग है तो गुना में ये पलट जाएगा, इधर वाला को निकाल लीजिए, तो 2/3 + 2/5, एलसीएम लीजिएगा तो 15, 15 को ऊपर डाल देते हैं पलटी मार के, 5 गुना 10, 3 गुना 6, 10 6 16, 15 से 15 कट जाएगा, यानी कि ऊपर में 19 नीचे में 16, ऊपर 19 नीचे 16, बी। आगे देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज को जानकारी होनी चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाले को, ठीक है, गौर से देखोगे तो यहाँ 1 2 3 तीनों सेम चीज है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस, यहाँ 1 का क्यू तो 1 रहेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं बी का क्यू, यानी कि इसके फॉर्मूला पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो ऊपर वाले को अगर हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी तो यानी कि कितना हो जाएगा 40.7 और प्लस क्या 1। ठीक है, और इनटू में होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, इस दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो इस दोनों का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 40.7 का स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस में ए बी, तो माइनस में देखिए ए बी का मतलब क्या है, ए का वैल्यू ये हुआ और बी का वैल्यू 1 हुआ, इसको और इससे गुना करेंगे तो ये रहेगा माइनस का 40.7 और प्लस का बी स्क्वायर 1 था तो 1 रहेगा। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और भागा में देखिए बट्टा में क्या है, तो ये बट्टा में है 40.7, इसको अगर भाग करोगे तो देखिए ये नीचे वाला देखिए 40.7 इंटू 40.7 यानी कि 40.7 का होल स्क्वायर, माइनस में 0 40.7 इंटू में 1, यानी कि ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो है आपका वो कट जाएगा, यानी कि इसका नीचे वाला और उसका ऊपर वाला क्या होगा आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो इसके नीचे में यही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 40.7 यानी कि ए स्क्वायर माइनस 40.7 को लिख सकते हैं ए इंटू में बी, क्योंकि बी का वैल्यू तो 1 है, 1 को इतना से गुना करेंगे तो यही रहेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि नीचे में यही लिखा हुआ है, इससे ये वाला कट जाएगा तो बच रहा है क्या ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या 40 और 1 41.7। ठीक है, 41.7 सी नंबर ऑप्शन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए 69 सरल करना है और सरल करा देना है, तो ठीक है, तो यहाँ रेशनलाइज करना होगा 3 + √8, ठीक है, प्लस वहाँ 1/3 - √8, इसका रेशनलाइज करेंगे तो जस्ट इसी वाले संख्या से ऊपर में गुना, था 3 प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √8 से ऊपर भी गुना और 3 + √8 से नीचे भी गुना, और माइनस का 6 + 4√2। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, a + b इंटू a - b का एक फॉर्मूला होता है, a + b इंटू a - b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 3 + √8 ही रहेगा, √8 को लिख सकते हैं, देखिए इस √8 को लिख सकते हैं √4 × 2, √8 को क्या लिख सकते हैं √4 × 2, ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो 3 + √8 डिवाइड बाय देखिए a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², a² मतलब क्या 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² √8 का स्क्वायर 8,
और माइनस का 6 को गुना करेंगे तो -6 प्लस माइनस माइनस 4√2। ठीक है, अब जब अगर इसको आप एक ज्यादा सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे 3, 4 का रूट 2 निकल जाएगा, तो यानी कि 2 निकल जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस 2√2। यहाँ पे अगर देखिए ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार 4√2, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2, और यहाँ पे माइनस में 6 है, माइनस में 6 और माइनस का 4√2। अब देखिए ये 3 और 3 6, 6 से 6 कट गए। ठीक है, 3 और 3 प्लस प्लस है तो 6 हुआ, 6 से 6 कट गया, √2, ये 2√2, टोटल होता है 4√2, 4√2, 4√2 से कट गया, यानी कि 0 बचा। ऑप्शन में देखिए 0 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न सरल करना है। ठीक है, देखिए इसको अगर हम लोग x के बराबर दिखाते, ठीक है, x बराबर √25 प्लस 10√6 और प्लस √25 माइनस 10√6। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए क्या होता है, इधर तो x स्क्वायर ही रहेगा बराबर, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25 प्लस 10√6 और यहाँ बचेगा 25 माइनस 10√6 बी स्क्वायर, अब प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू ए, रूट में है तो रूट होगा। अब ए स्क्वायर, तो देखिए ये टोटल क्या स्क्वायर मतलब a प्लस बी होते हैं, तो इतना इंटू इतना करेंगे तो रूट में हो जाएगा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मतलब क्या 25, 25 का स्क्वायर 625, अब माइनस बी स्क्वायर, अब बी देखिए कितना है, तो बी इतना है 10√6, 10 का स्क्वायर 6 और √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, √6 का स्क्वायर 6, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 6, चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 25 और 25 होता है 50, 10√6 प्लस में 10√6 माइनस में कट जाएगा, प्लस 625 में से 600 घटेगा तो 25 बचेगा। देखिए यहाँ 625 और 6 गुना में 100, 600, यहाँ 25 बचेगा, √25 का वैल्यू 5, 5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, यानी कि x बराबर 50 10 60, √60। देखिए ऑप्शन में √60 कहाँ है, √60 नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इसको आगे थोड़ा प्रोसेस करें तो √60 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 15 गुना में 4, 4 का √2 और 15 रूट में ही रहेगा, यानी कि 15, 2√15, 2√15 ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 3√5 प्लस इतना को देखिए 125 को हम लोग लिख सकते हैं √25 इंटू 5। ठीक है, तो 3√5 प्लस 25 का √5, √5 और 3 8√5, और कितना है 8√5 का वैल्यू 17.88। अब हमको किसका वैल्यू बताना है, तो 80 को लिख सकते हैं इस प्रकार, √16 इंटू 5, 16 5 80, तो 16 का √4, √5 है तो √5 और प्लस 6, √5 है तो √5, 6 4 कितना होता है 10√5 का हमको वैल्यू चाहिए, यानी कि 8√5 का वैल्यू हमको दे रखा है, 10√5 का वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। √5 से √5 कट जाएगा, अगर 8 से इसको काटते हैं तो 8 दूना 16, पॉइंट है तो पॉइंट 18, 8 दूना 16, फिर 4 8 8 6 48। ठीक है, 8 दूना 16 2 8, 8 दूना 16 1 8, 8 दूना 16 2 8, 8 नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो इसको काट लेते हैं, ये 4 बार में और ये 5 बार में, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब ये 4 से इसको काटते हैं, 4 चौका 16, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 4 चौका 16, 1 8 4 चौका 16, फिर 2 8 7 चौका 28। आप क्रॉस गुना कर लीजिए, 5 को 47 पॉइंट समथिंग से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 7 5 35, 7 चौका 28 और 3 31, 7 5 35, 5 चौका 20 और 3 23 होगा। ठीक है, 5 चौका 20 और 3 23, 5 चौका 20 और 2 22, एक 2 अंक के पहले तो सम लो, यानी कि 22.35
22.35 बी नंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए 172 नंबर प्रश्न क्या है। 172 प्रश्न को समझना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, इस 20 का 2 को फैक्टर करना है और अंतर जिसका 1 हो तो अंतर इसका 1 हो उसका फैक्टर करेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है। अगर चिन्ह प्लस में होगा तो बड़ा वाला राइट आंसर होगा, अगर चिन्ह निगेटिव होता माइनस होता तो क्या होता, छोटा वाला आंसर होता, ठीक है। चिन्ह पॉजिटिव होता तो बड़ा वाला आंसर होता, चिन्ह निगेटिव होता तो छोटा वाला आंसर होता। अब हम लोग प्रोसेस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 30। 30 का हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना में 5, 6 पचे 30। अब देखिए कि साइन क्या है, तो आप देखिएगा कि माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस है तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। छोटा वाला वैल्यू 5 है, यानी कि 5 हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए हल करना है 173 को, ठीक है। तो यहाँ रेशनलाइज करना है, हल करना है मतलब रेशनलाइज करना है। देखिए रेशनलाइज कैसे होता है, रूट 5 है तो रूट 5 बट्टा में इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, सॉरी रूट 3 माइनस रूट 2, इसका जब ऊपर में गुना करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 बट्टा में रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 बट्टा में रूट 5 माइनस रूट 2, ऊपर में करेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 2 बट्टा में रूट 5 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 8। रूट 8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2, 4 का रूट 2 तो 2 रूट 2 बट्टा में रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू में रूट 5 माइनस रूट 3 बट्टा में रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखिए ऊपर वाले को गुना करेंगे रूट 5 को रूट 3 से तो रूट अंडर 15 और प्लस रूट 5 को रूट 10 से रूट अंडर 10 डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस 3 को 3 से 3, रूट 5 को रूट 3 से तो रूट अंडर 15 और रूट को 3 प्लस 3 रूट अंडर 3 दूना 6 डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट अंडर 5 का वैल्यू 5 और रूट 2 का वैल्यू 2 माइनस यहाँ पे करेंगे तो 2 रूट 2 को 2 से तो 2 रूट अंडर 10 और प्लस माइनस है 2 रूट अंडर 3 दूना 6, ठीक है, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 5 अब माइनस में 3 रूट 3 का स्क्वायर 3। अब जब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आया रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 10, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा रूट 15 प्लस रूट 6, ठीक है, और डिवाइड बाई 5 में से 2 जाएगा तो 3 माइनस इस दोनों में से 2 को कॉमन लेते हैं तो रूट 10 और माइनस में रूट 6 बचेगा और डिवाइड बाई 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब एक लाइन और हमको सॉल्व करना है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो रूट 15 है तो रूट 15 ही रहेगा, प्लस यहाँ रूट 10 है तो रूट 10 ही रहेगा, माइनस को रूट 15 से करेंगे तो माइनस का रूट 15, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस रूट अंडर 6, माइनस रूट 10 को करेंगे तो माइनस रूट अंडर 10 और माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 6। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, रूट 15 प्लस में रूट 15 माइनस में रूट 10 प्लस में रूट 10 माइनस में रूट 6 माइनस में रूट 6 प्लस में, सब कट गया, बचा क्या 0, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर 0, ठीक है। रेशनलाइज है, परिमेयकरण है और कुछ नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को हल करना है 174। चलिए 174 नंबर को हल करते हैं तो 2 रूट 12 को लिख सकते हैं 4 गुना में 3 इंटू में 5 इंटू में रूट 20 को लिख सकते हैं 5 गुना में 4 इंटू में 3, रूट 15 को लिख सकते हैं 5 गुना में 3। अब देखिए ऐसे 15 को 9 भी लिखते तो काम चलता है, यहाँ 4 का रूट 2, 2 को 2 से गुना 4 रूट 3 इंटू में 5, 4 का रूट 2, 2 को 5 से गुना तो 10 रूट 5, 10 चौके 40 और रूट 5 इंटू रूट 3 रूट अंडर 15 इंटू में इधर कितना था 3 रूट अंडर 5 3 15 ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे
40 तिहाई 120 N2 में √15 15 15 गुना 12 होता है 180 पर 1 जीरो यानी कि 1800 बी नंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न 175 सरल करना है, ठीक है। 175 में देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 गुना में 3, N2 में 27 को लिख सकते हैं 9 गुना में 3। अब देखिए रूट से बाहर आपको निकालना है, यहाँ 4 का रूट 2, यहाँ 9 का रूट 3 और ये रूट 3 और ये रूट 3 3 3 तिहाई 9 9 3 9 दूना 18 9 दूना 18 सी नंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगर आप इसको गौर से देखोगे, ठीक है, अगर इसको गौर से देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, ए गुना ए तो ए स्क्वायर प्लस ए 42 को बी का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला पे नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका किसका फॉर्मूला होता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू कितना था 73 माइनस बी का वैल्यू 42, इसी का स्क्वायर करना है। 3 में से 2 1, 7 में से 4 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 31 का स्क्वायर 961। 961 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न 177 क्या है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 177 की तो ऊपर में ये ऑब्लिक है यानी कि ये बट्टा है, ठीक है। तो ऊपर में जो आपको दिख रहा है 225 प्लस 252 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग इसी को देखें डायरेक्ट तो ये आपका ए है, ठीक है। इस टोटल को ए मान लेते हैं, इस टोटल को बी मान लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। डिवाइड बाय नीचे में जो दे रखा है वो कितना है 525 इंटू में 252। अब देखिए आगे ए प्लस बी मतलब इस दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ते हैं इसको। तो देखिए ये कितना है 525 प्लस 252 और जोड़ना है यानी कि प्लस इसको जोड़ना है तो 525 अब माइनस में 252, ठीक है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या, ए तो टोटल रहेगा, टोटल मतलब क्या 525 और प्लस में 252 और माइनस बी कितना है 525, तो 525 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 252, ठीक है। और डिवाइड बाई इतना करना है तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे डिवाइड, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 252 कट जाएगा, 525 कितना देगा 5 5 10 1050 इंटू में यहाँ पे देखिए ये 525 कट जाएगा 200 200 400 एक 500 504 हो जाएगा। अब भागा किससे करना है तो 525 इंटू 252, 525 इंटू 252 से। अब देखिए भाग कर लीजिए, 525 से ये 2 टाइम, 252 से ये 2 टाइम, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 टाइम, यानी कि राइट आंसर बी, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, देखिए सरल करना है तो आपको यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाइएगा, छोड़िए यहाँ पे बिना फॉर्मूला लगाए ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो इस प्रकार हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव डिवाइड बाय 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा यानी कि 0.09 प्लस 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा 0.36, 4 और 1 5 होगा और यहाँ पे 0 पॉइंट होगा नीचे में 36 9 45 होता है 0.45, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा 5 9 45 यानी कि 1/9, 1/9 बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 19। देखिए फिर सेम प्रश्न है, फॉर्मूला वही लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। देखिए अब इसी फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं, ए प्लस बी मतलब इस दोनों को एक बार जोड़ना है, ये ए है टोटल और ये टोटल बी है। तो ए प्लस बी यानी कि 82 प्लस 28 और बीच में प्लस है तो प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 82 माइनस 28, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है फिर 82 प्लस 28 अब माइनस बी 82 और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 28 और डिवाइड बाई। तो डिवाइड बाई का काम हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 28 और ये 28 कट जाएगा, 82 82 2 इंटू 82 लिख सकते हैं, इंटू में ये 82 82 कट जाएगा, 28 28 2 इंटू 28 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई। भाग करना है 82 इंटू 28 से, तो 82 इंटू 28 से भाग करना है, 28 से 28 कट गया, 82 से 82, 2 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ भी 4 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 80 180, अब देखिए यहाँ पे है 0.2 0.2 0.2 इतना। देखिए इस तीनों को अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, तीनों को गुना करते हैं तो होगा 8, लेकिन 3 अंक पहले दशमलव बैठेगा तो 3 अंक पहले दशमलव बैठा दिए यहाँ पे। अगर इस तीनों को गुना करेंगे तो 6 1 36, 36 छक्के होता है 216, 216 का अंक के पहले दशमलव 2 2 4 2 6, 6 अंक के पहले दशमलव, तो 3 अंक हो गया, 3 अंक और बैठाइए 1 2 3, यहाँ आ जाएगा दशमलव, इंटू में 1/12 12 12 12 12 12 अगर हम करते हैं तो 12 12 12, ऊपर में जाएगा क्या वो अंक के पहले दशमलव, यानी कि 2 2 4 2 6, 6 वो जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ भी 6 वो जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ भी 6 वो जीरो आएगा, 3 1 4 ये 5 6, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 3 वो जीरो आएगा। चलिए ये 6 जीरो से ये 6 जीरो हमारा कट जाएगा। अब 12 एकम 12, देखिए अगर हम इसकी बात करें इसको काटने की तो 12 एकम 12, 8 1 9 12 8 96, 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है। दूसरे ये काटेंगे 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, 3 से ये 3 कट गया, यानी कि सब कट गया, बचा कितना, ऊपर में 1 नीचे में 1000, मतलब क्या 0.001 001 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 180 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए हल करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो रेशनलाइज करना होगा, ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं, देखिए √3 - 1/√3, √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। अभी हम रेशनलाइज करके ही स्क्वायर करेंगे। देखिए ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस √3 को √3 से तो 3, √3 3, यानी कि अब इसी का स्क्वायर करना है। अब फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, अब बट्टा में 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का 2ab होगा तो 2 इंटू ए का वैल्यू है √3 इंटू बी का वैल्यू है √3/3, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 3 27 और 3 30, 30 बट्टा में 9 और माइनस √3 3 होगा, 3 से 3 कट गया, माइनस का 2, 9 दूना 18, 30 में से 18 जाएगा तो 12/9, 30 में से 18 जाएगा तो 12/9, 4 तिहाई 3 चौका 3 तिहाई, यानी कि ऊपर में 4 नीचे में 3, बी नंबर। किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 22 देखिए 182, सेम प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे जो है आंसर आपका एक आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस दोनों को ए मान लीजिए, ये टोटल को इस टोटल को बी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो क्या आता है फॉर्मूला, एक बार करोगे a प्लस बी और एक बार करोगे a माइनस बी। इस कंडीशन में क्या होगा, और नीचे में क्या करना है 2 इंटू ए बी से गुना करना है, ठीक है। तो अगर इधर आपको करोगे ऊपर में सॉल्व, तो यहाँ पे ये देखो इसको और इसको जोड़ोगे ना तो एक बार ये और ये जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेगा तो 2 इंटू लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डिटेल में बता रहे हैं।
अब इससे 144 से 144 एक टाइम में कट जाएगा। जब दूसरे बार में करेंगे a माइनस बी तो उस टाइम क्या होगा, 469 से 469 कट जाएगा और 144 144 बच जाएगा, तो 2 इंटू 144 बचेगा। और डिवाइड बाई कितना है, 2 इंटू 4 6 9 इंटू में देखिए ये 2 है और ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में और इंटू में 144। ऐसे तो खैर इससे कोई दिक्कत है नहीं। इस दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 6 4, नहीं ऊपर में 2 को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि इस बार आंसर 2 आएगा, ठीक है। इस बार आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 2। ओके, आगे देखिए क्या है, सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर 121। 64 में से 9 जाएगा तो माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा माइनस में, ऑप्शन में ऐसा कुछ है ये नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 का स्क्वायर 64, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। 8 और 3 11, ये क्या कर दिया, 183 नंबर का तो कुछ बुझाता ही नहीं है कि क्या है नहीं है। आठ और 3 11, 11 का स्क्वायर 121। अगर मैं ये कट जाएगा आई थिंक, ठीक है। 64 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 55, ये माइनस में आएगा बट्टा में 121। 11 बचे 11 11, यानी कि माइनस का 5 बट्टा 11, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। वो कट जाता रहा, हम देखे नहीं आगे। चलिए 184, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे देखिए, ये और ये को मान लेते हैं a, इसको b मान लेते हैं, और ये तो 2, ये a और ये b। अब आपको फॉर्मूला तो पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए सॉरी, a प्लस बी नहीं होता है मेरे भाई, a माइनस बी होता है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू 467 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 166 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 1, 6 में से 6 0, 4 में से 1 3, 301 का स्क्वायर कर लीजिए। 301 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, यानी कि 90 60 1, 90 60 1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 25, 185 नंबर। इतना को हल करना है, ठीक है। और बीच में जो है गुना का चिन्ह नहीं है, ठीक है। बीच में गुना का चिन्ह है, ये दोनों में गुना का चिन्ह है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट अंडर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 0.15 का स्क्वायर, अब माइनस 0.12 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होगा ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। रूट अंडर 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 2 अंक के 4 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे 0.0 आएगा। अब माइनस 12 का स्क्वायर 144, 144 यानी कि 4 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले मतलब 4 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे आएगा। अब घटाते हैं, 4 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 2 नहीं घटेगा 12, 12 में से 12 में से 4 घटेगा तो 8, फिर 2 1 में से 1 जाएगा तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 0 था तो यहाँ पे एक 0 और होता, ठीक है, ये 0 और होता, और तब पॉइंट था तो पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 4 0 आएगा, यानी कि 81 का रूट 9, और 4 0 के बदले में बाहर में 2 0 आएगा, यानी कि 0.09, 0.09 ए नंबर ऑप्शन 185 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए 26, 186, फिर वही प्रश्न है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर,
अब माइनस 6.4 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब माइनस 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करना है, तो देखिए 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 दूना 6 3 18, 18 दूना 36 और 3 39 के 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 4 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा माइनस। 4 का स्क्वायर 16, 6 चौका 24 दूना 48 और 1 49, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, यानी कि यहाँ हो जाएगा दशमलव और माइनस 3.6 यहाँ पे आएगा माइनस में। 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 12 96 और इसको जोड़ना है, तो 6 6 12, 9 9 18 1 19, 2 1 3, 4 1 5, पॉइंट है तो पॉइंट माइनस। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में रहेगा और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 के 4, 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38 के 8, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 और 1 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब घटा लीजिए, यानी कि 7 घटेगा, 7 ना घटेगा, सॉरी देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है सो हम गलत दिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि यहाँ दशमलव आएगा, इसका यहाँ दशमलव आएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या किए थे, घटाएंगे थे, तो 40 में से 12 घटाएंगे, देखिए ये घटाओ भी मेरे अंदाज से ये गलत है। अब देखिए घटाते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 पॉइंट, हासिल लेंगे ये हो जाएगा कितना 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा कितना 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 28। अब ये 28 माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा 28। अब बस 28 और 7 कितना होता है, 28 7 35, ये माइनस में ही रहेगा 35.84। देखिए तो 35.84 है माइनस में, 35.84 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ठीक है, धरफराइएगा नहीं, गलती उल्टी नहीं कीजिएगा, एक बार दो बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा तब सोल्यूशन कीजिएगा आगे। 27 देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला पे तो पुट करना है, यानी कि 1 बढ़िया 425 प्लस में 424 और एक बार 425 और माइनस में 424, 5 4 9 2 2 4 4 4 8 और इंटू में 1, यानी कि 449 को 1 से गुना करेंगे तो 400 849 रहेगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आगे। 88 देखिए कहता है 0.98 का क्यू 0.23 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूला पे बात करें तो ए क्यू मतलब कितना 0.98 का क्यू प्लस बी क्यू कितना है तो 0.02 का क्यू अब प्लस 3 ए कितना है तो 0.09, ठीक है, ए कितना है 0.09 सॉरी 0.98, ठीक है, इनटू में बी कितना है तो 0.02, इनटू में होता है ए प्लस बी, तो इनटू में ए का वैल्यू कितना है 0.98 और प्लस में 0.02 माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अगर मैं ये देखूं इसको, अगर मैं सॉल्व करता हूं इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को 98 और 2 100 9 और 1 10 के 0 पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ 1, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कितना हो जाता है जोड़ने पे 1 हो जाता है। देखिए इसको जब जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 1। आप जब इस दोनों को जोड़ोगे, इस डाटा को जोड़ोगे तो ये हो जाता है 1। अगर 1 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, यानी कि 1 को हम इतना से गुना करते हैं तो हमको इतना ही प्राप्त होगा जितना यहाँ पे दे रखा है। यानी कि ये किस फॉर्मूला पे है, तो a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला पे है। a का वैल्यू कितना है, तो 0.98 का और प्लस 0.02, इसको जोड़ के और 1 को घटाना है तो इस दोनों को जोड़ने पर तो 1 होता है, 1 माइनस 1 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे क्या है, 89 है। ठीक है, 97 इंटू 97 बराबर कितना होगा। अब देखिए 97 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 97 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान तरीका है। पहले 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का हासिल 4। अब इसको और इसको तीनों को गुना कीजिए। ठीक है, 9 सते 63, 63 को 2 से गुना करेंगे तो 126। ठीक है, 9 सते 63, 63 को 2 से गुना करेंगे 126, 126 4 130, 130 के 0 हासिल 13। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 13 जोड़ेंगे 81 और 3 84, 10 94, यानी कि 9409, 9409 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 9 7 16, 9 7 16, 16 6 1 7, 7 7 49, 9 4 13, 9 4 13। छोड़िए, अगर इसको आप दूसरा तरीका से करना चाहो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रहने दो। ठीक है, देखिए 190, यहाँ 190 अगर प्रश्न की बात करोगे, देखिए यहाँ पे 1.93 है, यहाँ 19.3 है, यहाँ 2.07 है और यहाँ 20.7 है। उसी प्रकार यहाँ 19.3 है तो यहाँ 20.7 है। ओके, अगर हम लोग 19 और 20 के टर्म में लाते हैं तो क्या करना होगा। देखिए अगर हम लोग 19 और 20 के टर्म में लाते हैं तो हमारे अंदाज से करना क्या होगा, ऊपर में अगर 10 से क्या करते हैं, देखिए अगर मैं ऊपर में इस प्रकार, देखिए हम थोड़ा सा लिख कर आपको समझाते हैं। 93 इंटू में 19.3 था। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट को अगर हमको यहाँ लाना होगा तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, यानी कि 1 0 से तो हमको कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, 1 0 से यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अपने मन से 1 0 और डालेंगे तब ना 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा। यानी कि अगर 10 से भाग किए हैं तो 10 से यहाँ क्या करना होगा, गुना भी करना होगा, क्योंकि ये 10 से ये 10 आपका कट जाएगा। ओके, उसी प्रकार ठीक है, तो ये क्या किया हमने, 10 बाहर निकाल लिए हैं। अब उसी प्रकार जब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको 10 उसी प्रकार आएगा और यहाँ पे जो हो जाएगा 2.07 और इनटू में 2.07 इस प्रकार हो जाएगा। दोनों में से आप 10 को कॉमन ले सकते हो, दोनों में से 10 को कॉमन ले सकते हो इस प्रकार से। और फिर यहाँ a प्लस मतलब a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि 1.93 और प्लस कितना हो जाएगा 2.07 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 1.93 माइनस में 2.07। आप बट्टा में क्या है, तो 19 में से 20.7 घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा। देखिए 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3, 7 में से 3 तो 4 पॉइंट है तो पॉइंट, 20 में से 19 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस में 1.4। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए चलिए आगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो इस दोनों को जोड़ना है तो 10 इंटू में ऊपर में 7 और 3 10 के 0, 9 1 10 के 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 1 3 और 1 4, ऊपर में 4 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं 7 में से 3 घटाएंगे, सेम टू सेम घटाने वाला है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये हासिल लेंगे। ठीक है, ये 0 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई, यहाँ भी माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा और नीचे भी 1.4। ठीक है, अगर हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए अब
इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 14 से ये 14 कटेगा, बचेगा क्या 4। ये माइनस से माइनस भी कट गया, यानी कि बचा कितना 4। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीधे 4 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीधे 4 बी नंबर ऑप्शन। आई थिंक सभी कोई को समझ में आया होगा। आगे 191 देखिए, 191 कहता है 250 इंटू 250 इंटू 250। तो हम इसको अगर लिख सकते हैं ए क्यू, 3 बार है तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई, अब नीचे की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से ये जो ऑब्लिक है, ऑब्लिक का मतलब क्या है कि बट्टा है, तो बट्टा की बात करेंगे तो 250 को तो हम ए माने थे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते ये 250 ए है और ये 150 बी है, तो 250 यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 250 इंटू 150 यानी कि ए बी प्लस 150 यानी कि बी स्क्वायर। यानी कि नीचे में यही चीज लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे तो इससे ये आपका कट जाएगा। बचा क्या ऊपर में ए प्लस बी, ए का वैल्यू 250, बी का वैल्यू 150। 250 50 300 100 400, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 32 कहने का मतलब 192। देखिए अगर हम आपसे एक चीज कहें, ठीक है, आप पहले समझिए कि रूट अंडर 4 का मतलब कितना है। देखिए रूट अंडर 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/2। देखिए 4 पे पावर 1/2 का मतलब कितना होगा, 4 का क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 1/2, 2 से 2 कट गया यानी कि बचा कितना 2, ऐसे भी 2 बचा, और 4 का रूट भी हमको पता है कि 2 होता है, यानी कि रूट जब पावर पे चढ़ता है तो पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, रूट अंडर 4 का मतलब क्या हुआ कि ये 4 पे 1/2 है, या फिर हमको अगर कभी भी दिख जाए कि 4 पे पावर 1/2, इसका मतलब है कि ये रूट अंडर 4 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, इसको मिटा देते हैं। जो स्टूडेंट हमारा वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा, और जो सिर्फ नोट्स की तैयारी करेंगे, मतलब सिर्फ बुक का ये जो PDF लेकर यूज करेंगे, तो उनको ये सब नहीं समझ में आएगा। यानी कि रूट 225 पे पावर 1/2 है, यानी कि हम इसको क्या समझेंगे कि ये 2.25 जो है ये रूट में है। ठीक है, अब देखिए 225 जो होता है 15 का रूट होता है, और 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव था तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। आगे 193 जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 193 क्या है, 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर लीजिए, या फिर 7 का स्क्वायर इंक्वास होता है वो भी लिख सकते हैं। 7 पे पावर 1/2 का मतलब कितना है, 7 पे पावर 1/2 का मतलब है कि रूट अंडर ये 7 है, रूट अंडर 7 पे पावर कितना है ये 4 है, रूट अंडर 7 पे पावर कितना है ये 4 है। ठीक है, अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए रूट 7 पे पावर 4 का मतलब कितना है, देखिए इस रूट 7 पे पावर 4 का मतलब क्या है, रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7, इस प्रकार है। ऊपर में 49, रूट 7 7 होता है, फिर रूट 7 7 होता है, 7 7 49 से 49 कट गया एक बार में, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई थिंक सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।